नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी में ईएसबी ने अभी हाल ही में 15,000 पदों पर भर्ती के लिए 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया है। साथ ही मध्यप्रदेश सरकार भर्ती परीक्षाओं की फीस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सरकार ने एग्जाम फीस पॉलिसी लाने का किया था ऐलान। अफसर बोले खर्च निकालना संभव नहीं। आइए जानते हैं पूरा अपडेट, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी इस साल आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए फीस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। मंडल की जनवरी के तीसरे हफ्ते में होने वाली अर्धवार्षिक बोर्ड मीटिंग में परीक्षाओं की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि एग्जाम फीस में 10 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। खास बात यह है कि पिछले साल जुलाई में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घोषणा की थी कि भर्ती परीक्षाओं में शुल्क को लेकर सरकार एक नई नीति बनाएगी। उधर अधिकारियों का तर्क है कि साल 2012 से परीक्षा फीस नहीं बढ़ाई गई है। ईएसबी एक ऑटोनोमस बॉडी है, इतनी कम फीस में परीक्षा कराकर खर्च निकालना संभव नहीं है। वहीं जानकारों का कहना है कि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में एग्जाम फीस सबसे ज़्यादा है। ईएसबी के पास 340 करोड़ रुपये सरप्लस पड़े हुए हैं। इनका क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। मध्य प्रदेश में प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाएं कितनी महंगी होने वाली हैं, बाकी राज्यों में एग्ज़ाम फीस का क्या स्ट्रक्चर है और एग्ज़ाम फीस में ईएसबी को कितना मुनाफा हो रहा है, आइए जानते हैं। 2025 ईएसबी की 15,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा, जिसमें 20 परीक्षाएं होने, जिसमें से 5 पात्रताएं। मौजूदा फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500, जबकि रिजर्व कैटेगरी 250 रुपये। कितनी किसकी फीस है? कर्मचारी चयन मंडल हर परीक्षा के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों से 500 रुपये तो रिजर्व कैटेगरी के छात्रों से 250 रुपये एग्जाम फीस लेता है। जनवरी में होने वाली बोर्ड मीटिंग में मौजूदा फीस को 10 से 20% तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। यदि 10% बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 275 रुपये होगी। इस तरह 20% फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को सहमति मिलने पर अनरिजर्व कैटेगरी को 600 रुपये तो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 300 रुपये की एग्ज़ाम फीस चुकानी होगी। पड़ोसी राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षाओं के मुकाबले मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम फीस पहले से महंगी है। नए प्रस्ताव के बाद ये और बढ़ जाएगी। अब देख सकते हैं, गुजरात में 100 रुपये, राजस्थान में 1 टाइम फीस है। गुजरात में 100 रुपये पीएससी में, अन्य भर्ती में 100 रुपये है। जबकि यूपी में 125 पीएससी के लिए है, जबकि 400 अदर भर्ती के लिए। राजस्थान में साल में एक बार 250 से 450 रुपये फीस लगती है, इसके बाद साल भर फ्री रहती है। छत्तीसगढ़ निःशुल्क है, जबकि जितना खर्च उससे 3 गुना ज़्यादा कमाई। कर्मचारी चयन मंडल के लिए परीक्षा आयोजित करवाना मुनाफे का सौदा है। मंडल छात्रों से वसूले परीक्षा शुल्क से हर साल करोड़ों रुपए की कमाई करता है, जबकि परीक्षा कराने सहित दूसरे बंदोबस्त पर खर्च 250 रुपये प्रति छात्र आता है। बाकी पैसा बचत खाते में जाता है। साल 2011-12 में मंडल व्यापम ने परीक्षा शुल्क में 98.30 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि खर्च हुए केवल 27.89 करोड़। हर साल कमाई की रकम बढ़ती ही जा रही है। 2021 में बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं से 103 करोड़ रुपए की कमाई की और खर्चा मात्र 32.16 करोड़ रुपए हुआ। यानी बोर्ड को छात्रों से मिले परीक्षा शुल्क से करीब 71 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। वहीं साल 2022 में एग्जाम फीस से ईएसबी को 62.43 करोड़ रुपए की कमाई हुई। खर्च हुआ 49.65 करोड़ रुपये, यानी करीब 13 करोड़ रुपए का मुनाफा। 2023 में वन टाइम फीस ली गई थी। इस वजह से कमाई से ज़्यादा खर्च हुआ। साल 2024 में 9 परीक्षाओं की फीस से ईएसबी ने 18.16 करोड़ रुपए की कमाई की और इन परीक्षाओं पर 15.23 करोड़ रुपए खर्च हुए। कैसे मुनाफा कमा रहा कर्मचारी चयन मंडल, आइए जानते हैं। 2011-12 में 98.3 रुपये की आय हुई, जबकि 27.89 करोड़ खर्च है। 2012-13 में 114.15 करोड़ का आय है और 51.6 करोड़ कमाई। आप पूरी देख सकते हैं। 2012-13, 14-15 से 20-21 में 103.26 करोड़ आय थी, 32.16 करोड़ खर्च हुए। कर्मचारी चयन मंडल के पास
340 करोड़ रुपए सरप्लस। युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाले कांग्रेस नेता पारस सकलेचा कहते हैं कि बेरोजगार युवाओं को 20 अलग अलग परीक्षाओं के लिए 20 बार फीस देनी पड़ती है। कर्मचारी चयन मंडल व्यापारी की तरह दुकान चला रहा है। दिसंबर 2022 तक कर्मचारी चयन मंडल के पास 798 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट था, वो भी तब जब परीक्षाओं के आयोजन के लिए उसने निजी एजेंसियों को पैसा दिया। जनवरी 2023 से 15 जून 2023 के 5.5 महीने में कर्मचारी चयन बोर्ड ने 6 परीक्षाओं का आयोजन किया। इनमें 32.60 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा फीस के 107 करोड़ रुपए दिए। सकलेचा के मुताबिक इस समय कर्मचारी चयन मंडल के पास 340 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट है। उनके बार बार पूछने के बाद भी सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि ईएसबी इन अतिरिक्त रुपयों का क्या कर रही है। युवा बार बार वन टाइम फीस या शुल्क परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। शिवराज सरकार ने दिया था वन टाइम फीस का आदेश। मतभेद सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अप्रैल 2023 में युवाओं को राहत देते हुए सरकारी भर्तियों के लिए अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग शुल्क देने से छूट की थी। सरकारी नौकरी के लिए कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली सभी परीक्षाओं में उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत अभ्यर्थी को नामांकन के लिए एक बार प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करना होता था। उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय उसके लिए निर्धारित परीक्षा और पोर्टल शुल्क देना होता था। इसके बाद किसी अन्य परीक्षा में आवेदन करते समय उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होता था। इस आदेश में एक पॉइंट यह था कि यह 1 साल के लिए प्रभावी है। इसकी मियाद 20 अप्रैल 2024 को खत्म हो गई थी, लेकिन साल 2023 में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या साल 2022 के मुकाबले 8 लाख बढ़ गई है। 2023 में 2022 के मुकाबले परीक्षा देने वालों की संख्या 40% का इजाफा हुआ, जिसमें कुल परीक्षा 12 हुई थी। 2022 में आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट 16.84 लाख, अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट 3.2 लाख, जबकि कुल कैंडिडेट 19.86 लाख। फीस की कमाई 62.43 करोड़ थी, जबकि साल 2023 की बात करें तो कुल परीक्षा केवल 11 ही हुई। आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट 23.03 लाख, अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट 4.86 लाख, कुल कैंडिडेट 27.89 लाख। इस साल कैंडिडेट से वन टाइम फीस ली गई थी। 2023 में मोहन सरकार की नई नीति लाने वाली थी। अप्रैल 2024 के बाद वन टाइम फीस के मुद्दे पर प्रदेश की नई सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। हर एग्ज़ाम के लिए फीस लेने की पुरानी व्यवस्था लागू हो गई। अप्रैल 2024 के बाद ईएसबी ने 9 परीक्षाओं का आयोजन किया था। आरक्षित वर्ग के 4.92 लाख तो अनारक्षित वर्ग के 1.17 लाख कैंडिडेट्स ने परीक्षाएं दी थी। इस तरह कुल 6.09 लाख कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठे थे। इनसे एग्जाम फीस के रूप में ईएसबी को 18.16 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। युवा समय समय पर सरकार से वन टाइम फीस या निःशुल्क परीक्षाएं आयोजित करने की मांग करते रहे हैं। इसे देखते हुए जुलाई 2024 में मोहन सरकार ने पूर्ण बजट में युवाओं को राहत देने की बात की थी। 3 जुलाई को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा था कि चयन परीक्षाओं में आवेदन शुल्क के भार को कम करने के लिए सरकार नई नीति बनाने पर विचार कर रही है, मगर बजट में की गई इस घोषणा पर किसी तरह का अमल नहीं हुआ। अधिकारियों का तर्क हमारे पास आय का साधन एग्जाम फीस ही है। इस मसले पर दैनिक भास्कर ने कर्मचारी चयन बोर्ड के डायरेक्टर साकेत मालवीय से पूछा तो उन्होंने कहा, अभी जो फीस का स्ट्रक्चर है वो 2012 में तैयार किया गया था। उसके बाद से मंडल ने फीस नहीं बढ़ाई है। कैंडिडेट से ली गई एग्जाम फीस से मंडल परीक्षा की तैयारी से लेकर तकनीकी सुरक्षा, परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने जैसे कई कदम उठाता है। उन्होंने कहा कि मंडल अपने खर्च खुद उठाता है, इसलिए एग्जाम फीस ही आय का जरिया है। भास्कर के पूछने पर कि बोर्ड के पास 340 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड है तो उन्होंने कहा, बोर्ड के आय व्यय का पूरा ब्यौरा विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। पूरी व्यवस्था पारदर्शी है। जो राशि सरप्लस है वो सीड मनी सुरक्षा निधि है। किसी भी संस्था के पास एक मुफ्त सुरक्षा निधि होना जरूरी होता है। भविष्य में कोई बड़ा खर्च आने, नया सॉफ्टवेयर बनाने या नए सॉफ्टवेयर बनाने तकनीक इस्तेमाल करने के लिए आरक्षित की गई है। बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसे अपने खर्च खुद उठाने होते हैं। हमारे आय का एकमात्र जरिया परीक्षा फीस है। ऐसे में
एक बार फीस लेकर लगातार कई परीक्षाएं आयोजित कराना बोर्ड के लिए संभव नहीं है, साकेत मालवीय का कहना है, जो कि संचालक हैं कर्मचारी चयन मंडल के। 5 साल में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती का प्लान है। मध्यप्रदेश में मोहन सरकार अगले 5 साल में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती करेगी। सरकार ने तय किया है कि इसके लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। वित्त विभाग ने इसके लिए नए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विभाग ने सर्कुलर में साफ किया है कि खाली पदों पर जिन विभागों में 30 अक्टूबर 2024 तक नियुक्तियां कर रही हैं, वे निरस्त नहीं मानी जाएंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अंजेश पाल कहते हैं कि सरकार सरकारी पदों पर भर्तियां कर रही हैं, ये अच्छी बात है, मगर एग्ज़ाम फीस को लेकर सरकार को सोचना चाहिए। दूसरे राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम फीस का स्ट्रक्चर ज़्यादा है। जहाँ तक कर्मचारी चयन मंडल संसाधनों की बात करता है तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए 100 रुपये फीस लेता है। इतना प्रतिष्ठित एग्ज़ाम बिना भ्रष्टाचार के हर साल आयोजित होता है। कर्मचारी चयन मंडल SC, ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आने जाने का खर्च देता है, वो उन तक पहुंचता ही नहीं है। आप परीक्षा देख सकते हैं, जो कैलेंडर जारी किया है। समूह स्टाफ नर्स संयुक्त भर्ती परीक्षा 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी, जिसमें अनुमानित पद 2267 पद हैं। तो कैलेंडर तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, ये पूरा कैलेंडर दिया है, कौन सी परीक्षा कब इसका कितनी वैकेंसी हैं, सब देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सरकार का जो परीक्षा फीस बढ़ाने का जो निर्णय है, आप सब इससे सहमत हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।